दोस्तों, वो पराए जिन्होंने बीजेपी को अपनों से भी ज्यादा सपोर्ट किया, वो भी अब वही नारा लगा रहे हैं जो बीजेपी के पराये लगा रहे हैं, वोट चोरी का नारा। दोस्तों, ये नारा भले ही राहुल गांधी की तरफ से शुरू किया गया हो, लेकिन अब विपक्षी गठबंधन सहित वो नेता भी इस वोट चोरी का आरोप मढ़ रहे हैं बीजेपी पर, जो अमूमन बीजेपी के बड़े खास और करीब रहे। उनमें से एक नवीन बाबू हैं दोस्तों, नवीन पटनायक, जो 2024 में लोकसभा के साथ साथ ओडिशा में हुई विधानसभा चुनाव में शर्मनाक तरीके से न केवल बीजेपी से चुनाव हारे, लोकसभा में एक भी सीट नहीं निकाल पाई बीजेडी, बल्कि एक लंबे दौर तक जो सरकार बीजेडी ने चलाई, नवीन पटनायक ने चलाई ओडिशा में, वो सरकार भी एक तरह से आप कह सकते हैं सत्ता से दूर हो गई। हालांकि नवीन पटनायक ने मुश्किल वक्त में हमेशा संसद के अंदर अलग अलग बिल्स के मामले में पिछले 11 सालों में आप कह सकते हैं मोदी का साथ दिया। मोदी भी गाहे बगाहे नवीन बाबू की बड़ी तारीफें किया करते थे। पर्दे के आगे तो कभी नवीन बाबू एनडीए का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन कहने वाले कहते रहे कि पर्दे के पीछे नवीन बाबू और मोदी के बीच की जुगलबंदी बढ़िया चल रही है। लेकिन दोस्तों, 2024 के विधानसभा चुनाव में इस जुगलबंदी का खामियाजा नवीन पटनायक को यह भुगतना पड़ा कि वो सत्ता से बेदखल हो गए। और अब ऐसा लगता है कि कुर्सी जाने के बाद सही, लेकिन नवीन बाबू को यह बात समझ में आ गई है कि अगर राज्य में बीजेडी को एक बार फिर से अपनी खोई जमीन तलाशनी है, अपने आप को फिर से मजबूत करना है, तो बीजेपी की बी टीम किसी भी हाल में वो दिख नहीं सकती। इसीलिए वोट चोरी का वो आरोप जो अब तक विपक्षी गठबंधन लगा रहे थे बीजेपी पर, अब वो आरोप मढ़ दिया है नवीन पटनायक ने। दोस्तों, नुआपाड़ा में बहुत ही इंपॉर्टेंट उपचुनाव होना है। दरअसल ये विधानसभा सीट है जो कि बीजेडी के जो विधायक थे उनकी मौत के बाद से खाली है। दोस्तों, बीजेडी के 4 बार के विधायक राजेंद्र ढोलकिया के निधन की वजह से ये सीट खाली हो गई और अब 11 तारीख को इसमें वोट पड़ना है, उपचुनाव होना है। दोस्तों, बीजेपी ने क्या किया है, उन्होंने ही चुनाव से पहले ढोलकिया के बेटे को टिकट दे दिया है। मतलब ढोलकिया जो कि यहीं से विधायक थे, जिनका निधन हुआ, उनके बेटे भी बीजेडी के ही थे। मतलब नवीन पटनायक की पार्टी ही उन्होंने ज्वाइन की हुई थी, लेकिन ठीक चुनाव से पहले बीजेपी ने उनको बीजेपी ज्वाइन करवा ली। मतलब बीजेडी छुड़वाकर बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली, जिसके बाद नवीन पटनायक यहाँ बड़े फायर दिखे। अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे उपचुनाव में नवीन पटनायक, तो उन्होंने कहा कि पहले बीजेपी ने हमारे वोट चुराए और अब वो हमारे कैंडिडेट्स भी चुरा रही है। लेकिन आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि आप लोगों के साथ, बीजेडी के साथ और मेरे साथ कैसा बेईमानी हुआ। मुझे पता है कि इसको लेकर आप लोगों की मन में बहुत दुख और घोषणा है, जिसको आप 11 तारीख को ईवीएम की वोट में जवाब देंगे और ये डीएचओ का देने वालों का बदला लेंगे। अगर वोट चोरी करी सरकार करी थिले आउ एबे कैंडिडेट चोरी करी छंती। दरअसल दोस्तों, बीजेपी को यह भरोसा था कि राजेंद्र ढोलकिया के निधन के बाद उनके बेटे को सिंपैथी वोट मिलेगा, सहानुभूति वोट मिलेगा, इसीलिए उनके बेटे को बीजेपी ज्वाइन करवाई गई और फिर टिकट दे दिया गया। वहीं बीजेडी भी ढोलकिया के नाम पर यह वोट मांग रही है, लेकिन बीजेडी का प्लस जो है वो नवीन पटनायक है। दरअसल दोस्तों, एलओपी के तौर पर नवीन पटनायक की आप कह सकते हैं ये पहली रैली है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य काफी खराब था रहा, इस बीच वो अस्पताल में भर्ती भी रहे। लेकिन एलओपी के तौर पर आखिरकार जो पहली रैली नवीन पटनायक ने की, उसमें आप कह सकते हैं कि बहुत जबरदस्त उत्साह, जोश कार्यकर्ताओं का दिखाई दिया, क्योंकि नवीन पटनायक इकलौते नेता हैं, इकलौते पोस्टर बॉय हैं अपनी पार्टी के, और बहुत लंबे टाइम तक नवीन पटनायक ने राज्य में सरकार चलाई। वो अलग बात है कि उनके स्वास्थ्य कारण और उनकी उम्र की वजह से उनकी पार्टी
सत्ता में दोबारा वापसी नहीं कर पाई, लेकिन नवीन पटनायक की पार्टी का अब भी राज्य में संगठन बहुत मजबूत है। और यही एक चीज है दोस्तों जो बीजेपी के पास राज्य में नहीं है। और आप जानते हैं जिस भी राज्य में बीजेपी के पास संगठन नहीं होता वो दूसरी पार्टी के नेताओं पर निर्भर करती है। यही जो पूरा फुटप्रिंट है बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अख्तियार किया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का जो भी संगठन है, जितने भी बड़े नेता हैं, शुभेंदु अधिकारी से लेकर जितने बड़े नेता हैं आप देख लीजिए, या तो वो टीएमसी से आए हैं, लेफ्ट पार्टियों से आए हैं, फिर दूसरी पार्टियों से आए, क्योंकि बीजेपी का अपना वोट बैंक पश्चिम बंगाल में रहा नहीं, लेकिन उन्हीं के सहारे बीजेपी अपने आप को खड़ा करती है। हेमंत बिस्व शर्मा तो उसका जीता जागता प्रमाण है। हेमंत बिस्व शर्मा जिनके लिए कहा जाता है कि वो अब बीजेपी के नॉर्थ ईस्ट के अमित शाह हैं, हेमंत बिस्व शर्मा तो खांटी कांग्रेसी थे, लेकिन न केवल बीजेपी ने उनको अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया बल्कि उनको सीधे सीएम बना दिया। क्यों? और उसी के जरिए दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में पूरी पॉलिटिक्स अपनी आगे बढ़ाई बीजेपी ने। वही काम बीजेडी के साथ बीजेपी कर रही है। इसे लेकर जो उपचुनावों की पहली रैली थी उसमें नवीन पटनायक न केवल शामिल हुए बल्कि उन्होंने बीजेपी पर यह आरोप लगाए कि इन्होंने पहले हमारे वोट चोरी किए और अब ये हमारे कैंडिडेट्स चुरा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ा झटका दोस्तों बीजेडी को तब लगा जब उपचुनाव से पहले बीजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा के सांसद अमर पटनायक बीजेडी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। आप कह सकते हैं कि एक दौर चल पड़ा है। बीजेडी के जितने पुराने नेता हैं वो उनके पास बीजेपी एक इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं पार्टी के तौर पर है। क्यों? क्योंकि सत्ता में है। जिसके पास सत्ता होती है जाहिर तौर पर उसके लिए एक मौका होता है अपनी पार्टी को मजबूत करने का। अब नवीन पटनायक मैदान में उतरे हैं अपनी पार्टी को बचाने के लिए। अच्छा, दिलचस्प ये है दोस्तों कि नवीन पटनायक राज्य में उपचुनाव हो रहा है तो वोट चोरी के आरोप लगा रहे बीजेपी पर। न केवल वोट चोरी के बल्कि आरोप लगा रहे हैं कि कैंडिडेट भी चुरा रही है हमारे। लेकिन नवीन पटनायक ने तब कुछ नहीं बोला जब संसद में विपक्ष ने वोट चोरी के मुद्दे पर आवाज बुलंद की। दोस्तों पिछला मॉनसून सत्र आपको याद होगा, पूरा विपक्ष एकजुट होकर न केवल एसआईआर के मुद्दे पर सरकार से बहस की मांग करता रहा और पूरा संसद ठप हो गई। पूरे 1 महीने संसद चल नहीं पाई। वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने इस मामले में संसद में बहस की मांग भी की, संसद के अंदर से लेकर संसद के बाहर तक। इनफैक्ट एक दिन तो चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर मार्च कर दिया विपक्ष ने और जबरदस्त हंगामा हुआ। लेकिन इतना भारी हंगामा था विपक्ष का, उसके बावजूद भी बीजेडी यानी कि नवीन पटनायक की पार्टी ने इसमें कोई सहमति नहीं दी। नवीन पटनायक की पार्टी तब चुप रही। और तो और दोस्तों वक्फ वाले मामले को लेकर भी जब पूरा विपक्ष एकजुट था, नवीन पटनायक की पार्टी इस पूरे मसले में वही बात बोल रही थी जो बीजेपी बोल रही है। इनफैक्ट नवीन पटनायक की पार्टी के सांसदों ने भी वही वोट किया जो बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला था। लेकिन उसके बाद अब नवीन पटनायक के सुर बदले हैं। दरअसल दोस्तों नवीन पटनायक के पास ये जानकारी आ चुकी है कि अब अगर वो राज्य में बीजेपी की बी टीम की तरह दिखते रहे तो उनकी पार्टी उनके हाथ से निकल जाएगी। उम्र के इस पड़ाव और अनुभव के इस स्थिति में किसी भी हाल में नवीन पटनायक नहीं चाहेंगे कि अपने सामने वो उस पार्टी को तोड़ते देखे जो उनके पिता ने खड़ी की। इतना शानदार अनुभव उनके पिता का रहा, फिर खुद उन्होंने भी उसको बहुत मजबूती दी, इतने लंबे टाइम तक सरकार चलाई। तो जाहिर तौर पर नवीन पटनायक के लिए किसी भी हाल में उम्र के इस पड़ाव में स्थिति फेवरेबल नहीं है। तो अब नवीन पटनायक के लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने उस पूरे एक नैरेटिव को खत्म करने की कोशिश की है जिसमें कहा जा रहा था कि जो राज्य में ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी जो हैं वो चोली दामन का साथ है, मतलब पर्दे के पीछे दोनों एक हैं। इसलिए आपने देखा होगा दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव जिसमें बोला जा रहा था कि नवीन पटनायक से बात हुई है पर्सनली और नवीन पटनायक की पार्टी से रिक्वेस्ट की गई है एनडीए द्वारा, बीजेपी द्वारा कि आप एनडीए के कैंडिडेट को वोट करें। उसमें भी एंड वक्त में नवीन पटनायक की पार्टी ने अपने आप को अलग कर लिया, वो एब्सटेन कर गए। उन्होंने कहा कि हम वोट ही नहीं करेंगे। वो चाहते तो वक्फ की तरह समर्थन दे सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं दिया क्योंकि वो समझ रहे थे कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली में बैठे वाले नेता जो सांसद नेता होते हैं राज्यसभा के वो डिसाइड कर लें और वो वोट दे दे बीजेपी को तो राज्य में जो इकाई है उसकी हालत खराब हो जाएगी। तो इस वक्त तो बीजेडी है दोस्तों वो दो फाड़ है, एक जो दिल्ली में बैठे नेता हैं, एक जो राज्य के नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो चाहते हैं सत्ता से करीब रहना। हर नेता चाहता है सत्ता के करीब रहना। उनको बीजेपी एक अच्छा एक ऑप्शन दिखती है। वहीं दूसरी ओर वो नेता भी हैं जो बड़े लेवल पर बीजेडी के साथ शुरुआत से जुड़े रहे, लंबे वक्त से जुड़े रहे और बीजेपी के साथ वो कंफर्टेबल नहीं है। अब उनके पास दो विकल्प हैं, या तो नवीन पटनायक की पार्टी के साथ रहें या फिर एक अलग पार्टी बनाएं। अमूमन ऐसे ही होता है कि बड़े नेता अपनी अलग अलग पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियों के साथ ही खूब होता है। अगर ऐसा होता है तो भी उन लोगों को अपनी दूरी बीजेपी से दिखानी होगी और उन्हीं लोगों के दबाव में अब नवीन पटनायक
या फिर कह ले कि नवीन बाबू को आखिरकार वोट चोरी का नारा बुलंद करना ही पड़ा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।